नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक पैटर्न शेयर करने वाला हूं जिसे बोलते हैं द चाइनीज़ बाम्बू शूट पैटर्न। अब ये जो पैटर्न है ना, ये समझने के पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि बाम्बू ट्री कैसे ग्रो होता है। अब आप मुझे बोलोगे, भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? ये स्टॉक मार्केट के धंधे से झाड़ उगाने वाले धंधे में कहाँ से आ गए? तो देखो, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, एक स्टोरी है। आपने ये सुनी है या नहीं सुनी पता नहीं, बट फिर भी बता देता हूँ। चाइनीज़ बाम्बू ट्री की स्टोरी। अब वो स्टोरी क्या है? स्टोरी ऐसी है कि अगर आपने बाम्बू ट्रीज देखे होंगे आपके भी आसपास कहीं पे, तो जब आप उसको सीड करते हो ना, जब आप उसको ग्रो करने के लिए पहला सीड डालते हो ना, तो शुरुआत के 3-4 साल में आप उसको बहुत अच्छे से केयर करते हो। आप उसमें पानी डालते हो, जो बोलते हैं ना फर्टिलाइज़र होता है वो डालते हो, बहुत सारी चीज़ें करते हो उसको ग्रो करने के लिए। बट स्टार्टिंग के कुछ 4-5 साल में या 4 साल में वो ऊपर के साइड कुछ ग्रो ही नहीं होता है, ना छोटा सा प्लांट निकलता है, ना कुछ दिखता है। आपको ऐसा लगेगा कि ये मैंने सीड डाला था बट इसका कुछ रिजल्ट आ ही नहीं रहा है। बट एक्चुअली में ये जो बाम्बू ट्री होता है वो आने वाले मतलब नेक्स्ट 3-4 साल में अपने बेस को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। वो अपने रूट्स को बहुत नीचे तक फैलाता है और वो बहुत ज़्यादा, आप बोल सकते हो कि अपने बेस के ऊपर आने मतलब बेस के ऊपर 3-4 साल काम करता है। और सडनली 5वें साल में वो थोड़ा सा बाहर आपको दिखता है और विद इन फ्यू वीक्स वो 90 फीट तक ऊपर चला जाता है। अब आप मुझे बोलोगे कि विजय भाई, ये चाइनीज़ बाम्बू ट्री की स्टोरी का और अपने स्टॉक मार्केट का क्या लेना देना है? तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे ये चाइनीज़ बाम्बू ट्री होता है ना, जो पहले के 3-4 साल में नीचे ग्रो होता है, अपना बेस बनाता है, अपने रूट्स को बहुत लंबे तक फैला देता है, इतना स्ट्रांग बन जाता है कि आपको समझ में ही नहीं आता है कि नीचे क्या चल रहा है। फिर सडनली जब ये अपने 5वें साल में कुछ हफ्तों में ही, मतलब 5 से 6 हफ्तों में ही ये 90 फीट्स ऊपर चले जाता है, तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि अरे इतने साल बाद, ये 5 साल बाद ये हुआ इतने हफ्तों में, मतलब 6-7 हफ्तों में, तो शायद इसका मेन जो ग्रोथ है वो 6-7 हफ्ते में ही हुआ है। बट ऐसा नहीं होता है। जो इतने साल उसने नीचे बेस बनाया ना, उसके वजह से ही ये कुछ हफ्तों में ऊपर में इतना ग्रो कर पाया। अब इसका अगर हम सीधा सीधा हमारे मार्केट से कोरिलेट करें, तो ऐसा हमारे मार्केट में भी ये चीज़ों को मैच करता है। अगर आपने देखा होगा, बहुत सारी कंपनी बहुत सारे सालों तक कुछ नहीं करती है, फिर सडनली एक साल में वो ब्रेकआउट करती है और बहुत ही ज़्यादा रिटर्न दे देती है, मतलब 4 टाइम्स 5 टाइम्स हो जाती है। तो अगेन, आप अगर ये एग्जाम्पल देखो तो उससे क्या प्रूव होता है कि क्या कंपनी ने कभी कुछ किया ही नहीं था क्या काम? मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ पहले रीसेंट मतलब जो हुए हैं वो एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, तो आप लोगों को एक आइडिया आएगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी आप एबीपी इंडिया का चार्ट देख रहे हो और जो भी मैं आप लोगों को चार्ट दिखाऊंगा मोस्टली मंथली टाइम फ्रेम पे ही दिखाऊंगा, क्योंकि मैं जो चीज़ों की बात कर रहा हूँ ना, वो लंबे टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छी तरीके से दिखता है और ऐसे ही आप मल्टीबैगर पकड़ सकते हो। अब यहाँ पे देखो, एबीबी ने 2008 में यहाँ पे एक हाई बनाया था और फिर उसने 2021 में उसका अपना हाई ब्रेक किया। पर 2008 से लेके 2021 इतने सालों में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप बोलोगे कि क्या ये कंपनी में कुछ हुआ ही नहीं। पर आप यहाँ पे नोटिस करना, ये 1600 से नीचे भी गई थी, 300 रुपये तक गई थी और फिर कंटिन्यूसली अपना बेस बना रही थी। तो जनरली ऐसे सिचुएशन में ना कंपनी बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें करती है, अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से सुधारती है, अपनी ब्रांडिंग को बनाती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बैकग्राउंड में होती है जो आप और मेरे जैसे जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको ज़्यादा समझ में नहीं आता है। और सडनली वो अपने एक साल में वो अपना बहुत साल पुराना ब्रेकआउट करती है और फिर देखो, इसने 2021 में 2008 का ब्रेकआउट किया। उसके बाद ये स्टॉक ऊपर में ऑलमोस्ट 9000 चला गया। अगर आप यहाँ से उसका रिटर्न कैलकुलेट करोगे तो आप यहाँ पे देखो, ऑलमोस्ट ये स्टॉक ने 4.5 टाइम्स रिटर्न दिया, विच इज़ वेरी गुड। अगर आप यहाँ पे देखोगे 2021 से 2024, मतलब ऑलमोस्ट 3 साल में ये स्टॉक ने 4.5 टाइम्स रिटर्न दिया। बट ये 2008 से लेके 2021 तक कुछ भी नहीं कर रहा था। इसे ही बोलते हैं बाम्बू शूट पैटर्न, या फिर आप बोल सकते हो कि बाम्बू शूट इफेक्ट। यहाँ पे ये कंपनी ने, जैसे वो बाम्बू ट्री का मैंने आप
आपको एग्जांपल दिया, 4 साल तक अपना बेस बना रहा था, वो अपने रूट को नीचे फैला रहा था और 5वें साल में कुछ ही हफ्तों में उसने 90 फीट का हाइट पकड़ लिया। वैसे ही एबी भी 2008 से 2021 तक अपना बेस बना रहा था, अपने बिजनेस को ग्रो कर रहा था, अपनी ब्रांड बना रहा था, बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही थी और सडनली 2021 में ब्रेकआउट होके सीधा 4.5 टाइम्स रिटर्न दे दिया। एक और एग्जांपल आपको देता हूं टिटागरा रेल सिस्टम का। अब देखो, इसने भी 2008 में हाई बनाया था, उसके बाद इसने जो लो बनाया था वो मतलब 14 रुपीज़ से 190 रुपीज़ के बीच में ये स्ट्रगल कर रहा था। ये भी ऑलमोस्ट 14 साल तक एक ही रेंज में अटका रहा और 2022 में इसने 190 पे ब्रेकआउट किया था। आप देखो, 2008 से लेकर 2024 तक इसने किसी को कुछ रिटर्न नहीं दिया। जो मैंने आप लोगों को बाम्बू का जो बेस में जो काम हो रहा था इतने सालों का, वो यहाँ पे भी वही हुआ। 2008 से लेकर 2022 तक ये स्टॉक ने कोई रिटर्न नहीं दिया। 2022 में इसने ब्रेकआउट किया, उसके बाद ये स्टॉक ऑलमोस्ट 1900 तक चला गया था। और अगर आप रिटर्न की देखोगे कि ये स्टॉक ने ब्रेकआउट के बाद कितना ऊपर गया, तो आप यहाँ पे नोटिस करो, ऑलमोस्ट 800%, मतलब 8 टाइम्स ये स्टॉक हुआ है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे 2023 में इसने ब्रेकआउट दिया था अक्टूबर में, और इसने जो हाई बनाया वो अक्टूबर 2024 में बनाया। तो आप यहाँ पे ये चीज़ को नोटिस करो कि इसने जो हाई बनाया वो जून 2024 में बनाया। मतलब इसने ऑलमोस्ट 1 साल से भी कम टाइम में या 1 साल से 1.5 साल तक इसने 8.5 टाइम्स रिटर्न दे दिया। अब और एक एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, ये है पीएफसी का। पीएफसी ने भी अपना हाई 2010 में बनाया था और अपना हाई जो है वो 2023 में ब्रेकआउट किया था 145 रुपीज़ पे। इसने भी 13 साल तक कुछ नहीं किया, 13 साल तक ये बेस बनाता रहा और फाइनली जब इसने ब्रेकआउट किया, आप देखो ये स्टॉक ऊपर में ऑलमोस्ट 600 रुपीज़ तक गया था। और अगर आप ऐसे कैलकुलेट करोगे तो ये स्टॉक ने भी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स रिटर्न दिया और इसका ब्रेकआउट हुआ था जून 2023 में और इसने हाई बनाया जुलाई 2024 में। मतलब 1 साल, 1 महीना या 2 महीना आप बोल सकते हो, उसमें ये स्टॉक ने इतना रिटर्न दे दिया। और एक और एग्जांपल आप लोगों को बता देता हूँ परसिस्टेंट का। 2015 का इसका हाई था 480 का, उसने 2020 में ब्रेक किया। अब आप यहाँ पे देखो, ये भी इतने साल से यहाँ पे बेस बना रहा था, फाइनली उसने अपने बेस को 5 साल ब्रेक किया। और अगर आप देखोगे ये स्टॉक ने 480 से नॉन स्टॉप ये स्टॉक 2500 तक चला, ये भी ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो गया। और अगर देखोगे इसने ब्रेकआउट किया था सितंबर 2020 में और इसने हाई बनाया दिसंबर 2021 में। मतलब ये भी ऑलमोस्ट 1 साल के अंदर अंदर जो भी मैंने आपको बताया वो रिटर्न दिया है। अगर आप देखोगे रिलायंस में भी ऐसा हुआ था 2017 में। अगर आप कोई वर्ल्ड मार्केट में ट्रेड करते हो या यूएस मार्केट में ट्रेड करते हो तो वहाँ पे एक स्टॉक है एनवीडिया करके, उसने भी मेरे ख्याल से 25-30 रुपये में सेम ऐसा ही बाम्बू शूट पैटर्न बनाया था और उसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया और वो अभी भी रिटर्न इतना दे ही रहा है। तो मेरा आप लोगों को ये बोलने का मतलब क्या है कि देखो, जो एक मल्टी बैगर का पैटर्न होता है ना, वो मैंने देखा है कि बहुत सारे मल्टी बैगर का जो पैटर्न होता है ना वो बाम्बू शूट पैटर्न होता है। और ये पैटर्न में होता क्या है, तो देखो लॉन्ग बेस होता है, साइडवेज होता है बहुत सारे सालों के लिए, उसको हम लोग रूट बिल्डिंग बोल सकते हैं। फिर सडनली एक ब्रेकआउट होता है बहुत हाई वॉल्यूम के साथ, उसको हम लोग बाम्बू शूट बोल सकते हैं। फिर एक शार्प रैली आती है 90 फीट का, वो बाम्बू ट्री ग्रो हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल हम लोग बाम्बू ट्री से ले सकते हैं। और यहाँ पे कैसा होता है ना कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो बहुत सालों तक अपने काम को करते रहती है, साइलेंटली अपने ब्रांड को ग्रो कर रही है, अपने बिजनेस को ग्रो कर रही है, बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड में चलती है और उसके बाद सडनली वो एक मल्टी बैगर बनता है। अब यहाँ से हम लोगों को लेसन क्या सीखने मिलते हैं ये बाम्बू शूट पैटर्न में से, कि देखो स्टॉक तो पहले है ना अपना एक बहुत बड़ा बेस बनाता है और उसे हम लोग बोलते हैं मल्टी ईयर ब्रेकआउट, जो मैंने आप लोगों को बहुत बार सिखाया है। उसके बाद सडनली उसमें वॉल्यूम पीक अप होते हैं और वहाँ पे एक ब्रेकआउट होता है। और इसके साथ अगर ये पैटर्न के साथ अगर फंडामेंटल्स भी इम्प्रूव होते हैं, समझो कोई स्टॉक ने ब्रेकआउट किया है और वहाँ पे फंडामेंटल्स इम्प्रूव हो गए, जैसे मुझे याद है 2017 में रिलायंस ने बहुत साल, मैं आप लोगों को चार्ट भी दिखा देता हूँ, 2017 ही है मेरे ख्याल से,
वहाँ पे रिलायंस ने भी, यस मैंने उसको मार्क भी करके रखा है। आप यहाँ पे देखो 2008 में रिलायंस का हाई बना था 370 का, ये बोनस और स्प्लिट के बाद का प्राइस है। और 2017 में रिलायंस ने अपने हाई को ब्रेक किया था। अब यहाँ पे देखो इसने प्राइस तो ब्रेकआउट किया था 2017 में अक्टूबर महीने में, बट यहाँ पे और एक ट्रिगर क्या था आपको याद है? और वो क्या ट्रिगर था आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो अगर ऐसे कोई बड़े फंडामेंटल ट्रिगर किसी कंपनी में होते हैं ना, तो फिर वो कंपनी भी बहुत ज़्यादा मल्टीबैगर रिटर्न देती है। और अगर आप देखोगे उसके बाद से लेके अब तक मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि रिलायंस ने ऑलमोस्ट अभी तक 3.5 टाइम्स रिटर्न दे दिया है। और वैसे ये एक लार्ज कैप स्टॉक है। तो मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो बाम्बू शूट पैटर्न है वो लार्ज कैप में भी हो सकता है, मिड कैप में भी हो सकता है, स्मॉल कैप में भी हो सकता है, और वो सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट में नहीं दूसरे स्टॉक मार्केट्स में भी हो सकता है। मतलब वर्ल्ड मार्केट के किसी भी स्टॉक्स में ये पैटर्न बन सकता है। बट अगर इसके साथ आपको फंडामेंटल ट्रिगर भी मिलते हैं तो ये पैटर्न बहुत ही ज़्यादा डेडली हो जाता है। तो बस ये था आज का हमारा ये पैटर्न। मैंने सोचा कि जो मैंने इतने सालों में सीखा है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। और यहाँ पे मैंने जो भी आप लोगों को चार्ट बताया है ना, वो कोई भी बाइंग सेलिंग या होल्ड करने की रिकमेंडेशन नहीं है। बाम्बू शूट पैटर्न क्या होता है वो बताने के लिए आप लोगों को कुछ पास्ट एग्जाम्पल बताए। अभी आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि अभी ऐसे बाम्बू शूट पैटर्न्स वाले अभी कौन से स्टॉक्स है, वो मैं देखता हूँ। और रिलायंस में वो क्या ट्रिगर था जो 2017 में मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे एक फंडामेंटल ट्रिगर भी आया था और प्राइस का भी ब्रेकआउट हुआ था, वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और ऐसे ब्रेकआउट्स को कैसे ढूंढते हैं ये आप लोगों को समझना है तो मेरा एक शॉर्ट टर्म का वेबिनार है, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके उसको ले सकते हो। और हमने लास्ट वीक में एक पॉडकास्ट भी अपलोड किया था जहाँ पे डी प्रसाद जी ने बहुत ही डिटेल में, मैंने तो आप लोगों को सिर्फ ये एक पैटर्न बताया है, वहाँ पे उन्होंने ऑलमोस्ट 20 पैटर्न्स बताए हैं कि मल्टीबैगर स्टॉक्स कैसे हम ढूंढ सकते हैं। तो अगर वो पॉडकास्ट आपने नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखना, उसकी लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूँगा आप लोगों को कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।